अरे कौन है? हमारे मैंने टोकर में नहीं निकल हाईवे अभी नहीं। हाँ भाई ये चालू कर रहे हैं। एक बार आप नाटक चालू किया। हेलो हेलो हेड जी। हाँ बोल। अरे हेड जी हम रहो। अरे थोड़ा जोर से बोल, इधर टावर नहीं आ रहा है। अरे हेड जी एम को આપણે સોડામાંથી નાખતા ટ્રાન્સપોર્ટ આવી है કટે ખાલી કરાડો। अरे वल्ले के पास गोदाम है, उधर खाली करा देना। अच्छा तो हेड जी હું એમ કહી રહ્યા આવતો તો કોઈ ઢાબુની પેટી લઈ આવો। हाँ ले आ मुझे। વાહ हेड जी સા લઈને આવજો વાહ। हाँ देखो। ये अभी है। ये अभी हो। ए नाटक चालू करिए। नाटक अभी नहीं हो रहा है। किसका फोन आया है? नेटवर्क की भी प्रॉब्लम चलती है। हेलो हाँ बोल। अरे हेड जी હું એક વાત તો કેવી ભૂલી ગયો। हाँ अरे હું એમ કહેતો હેડ जी આપણે બેંકમાં એક વેપારી ચેક લાગો તો કે તમાર હસ્તાક્ષર લઈ ગઈ આવો। हाँ तू ले आना चेक, मैं साइन कर दूंगा उस पे और फिर वो चेक बैंक में जमा करवा देना। तो हेड जी मार साइन कर दूं साले ने। ना ना सानू रे हूँ क्या? वाह हेड जी। हाँ चल। अरे ये क्या? मेरी पूरी दुकान का सामान इधर उधर पड़ा हुआ है। ये मुनीम कहाँ मर गया? आज तक संपत्ति को छोड़ूंगा नहीं। ए पाड़े उठ। अरे हुआ पापा घेर ना क्या करो मैंने हुआ तो जो जो आपने बोझा पहने जो रोज समय को ने वेले वेले दुकान खोली थी ने तू है कि पड़ा कड़ी पड़ियो है। ए हेडी बोले। उठने भाई भाई। ये क्या कर रहा है? ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं तो ये रोटेट नहीं हो रहा है। इसके भी क्या होता है? ये आवाज आती है। हुआ एक बार मेरी बात सुनो प्लीज। अरे मैं तेरी एक बात नहीं सुन सकता, मेरे को अभी बहुत काम है। मैं इतना कह रहा हूँ बोल देता हूँ। मुझे एप्पल का फोन चाहिए और स्मार्ट वॉच चाहिए, उसके लिए पैसे दो। अरे बस बेटा इतनी सी बात। तू एक काम करना, अपने घर के पास नाथू भाई रहता है, वहाँ से आधा किलो एप्पल ले लेना, तू खा लेना और वो तेरी माँ को खिला देना। उसकी चिक चिक से तो मेरे सर में दर्द होने लगा है। क्या जी क्या लक्षण बोल रहे हो मेरे बारे में? मैं ही हूँ जो तुम्हारा इतना ध्यान रखती हूँ, वरना तुम्हारा इतना ध्यान कोई नहीं रखेगा। अरे भाग्यवान मैं तो मजाक कर रहा था। तुम कब आए? तुम दोनों तो वास्तव में मेरे पीछे ही पड़ गए हो। लाइट बराबर है तो चालू करना। अरे आप दोनों लड़ाई छोड़ो और मुझे एप्पल के फोन के लिए और स्मार्ट वॉच के लिए पैसे दो। तुझे तो एप्पल खाना था ना, फोन और घड़ी की बात कहाँ से आई? अरे पप्पा तमन की खबर है नहीं पड़े। अरे वो खावा वालू एप्पल नहीं एक मोटी कंपनी नो नाम है एप्पल। जना नो फोन खूब महंगा મળે। तने कोई महंगा मोबाइल की जरूरत नहीं है। આપણે સસ્તો નોકિયા નો फोन आवे જેને घंटी वाली ट्रिन ट्रिन तू वो से ले ले। सारे बिल्ली में परफेक्ट है, तने और कोई मोबाइल की जरूरत नहीं है। अरे आपने भी नया मोबाइल लेके टिकटॉक में वीडियो बनाऊंगा, फॉलोअर बनाऊंगा और वायरल થઈ जाऊंगा। हाँ बात तो सही कही मेरे बेटे ने। दे दो इसको पैसे दे दो। वैसे आजकल सबके लड़के बड़े पुमाते महंगी चीजें लेकर घूमते हैं। मुझे उन सबको देखकर जलन होती है। आखिर ये भी तो करोड़पति का बेटा है, इसका भी तो गांव में वट पड़ना चाहिए। अरे તમે भी की वायरस कराड़ो। अवार तो कोरोना गयो तो ने पाछू लावू है हो। अवार આપણે દિવાળીનું સીઝન આવી રહ્યું है तो बस तने दुकान माथे बैठું है। તમે સાના રહો, તમને કઈ ખબર તો પડે નહીં। वायरस થી કહી રહ્યો वायरल कह रहे हो वायरल। वाह पैसा आली दूंगा। और हमरो मने 15,000 रुपया आलो। हम तने 15,000 ही हो जरूरत है, तने हूँ खरीदू है। पूरे 2 महीने हो गए अभी तक मैंने एक साड़ी नहीं खरीदी।
और मैंने शॉपिंग भी नहीं की। ज्यादा कंजूस मत बनो और निकालो 15,000 रुपए। अरे देता तो हूँ, लेकिन अभी मुनीम नहीं आया है, उससे पैसे मांगकर तुम्हें दे दूंगा। अच्छा ठीक है, शाम को पैसे ले आना, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है, ले आऊंगा। पर तुम एक काम करना, मेरे लिए भी अच्छे से धोती और झब्बा ले लेना। अरे 2 साल पहले ही तो तुम्हारे लिए धोती जब्बे लिए थे। ज्यादा खर्चा मत करो, पैसे बचाओ पैसे। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, शाम को पैसे याद से ले आना। इस प्रकार सेठ जी सोचने लगते हैं कि क्या करें, परिवार तो मेरा ही है, मेरे ही पैसों पे नई साड़ी ला रही है और मेरे 2 साल पुराने जब्बे पजामे में मुझे विवेक के लिए बोल रही है। परंतु सेठ जी सोचते हैं कि मुझे सारी अनुकूलताएं प्राप्त है। संसार में भी कहा गया है कि मनुष्य को 4 ही अनुकूलताएं चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। और सेठ जी को ये चारों सुख सहज ही उपलब्ध थे, इसलिए सेठ जी मन ही मन अपने पुण्य के ऊपर प्रसन्न होते थे। और फिर सेठ जी अचानक से सोचते हैं, अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे को तो आज कारखाने देखने जाना था। आखिरकार मैं 7 कारखाने चलाता हूँ, कोई मामूली बात थोड़ी है। अरे ये मुनीम कहाँ रह गया? 9 बज गए हैं, आज तो इसके 12 ही बजा दूंगा। फोन करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. इसने मेरा फोन काट दिया, ये जानता नहीं मैं कौन हूँ। आज तो इस मुनीम को इसके अड्डे से ही पकड़ के लाऊंगा। इस प्रकार सेठ जी क्रोध में लाल होते हुए मुनीम को उसके अड्डे पर पकड़ने चले जाते हैं। आइए देखते हैं मुनीम किस प्रकार का नशा करता था और कौन से अड्डे पर रहता था जो सेठ जी इतना क्रोधित हो रहे हैं। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसा तो करना कि फिर न पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। हेलो, नो बैकग्राउंड वॉइस। ए हरामखोर, नमकराम, चल जल्दी दुकान पर चल, बड़ा आया धर्मात्मा बनने। अरे सेठ जी 2 मिनट बस ये मंदिर में दर्शन कर लो, फिर आ ही रहा हूँ। अरे चल चल, हो गए तेरे दर्शन। क्या ये मंदिर रोज रोज टाइम पास करने आ जाता है? अगर इतना ही मंदिर आने का शौक है तो पगार भी भगवान से ले लेना। अरे सेठ जी क्या बात कर रहे हो, भगवान थोड़े ही कुछ देते हैं, वो तो वीतराग प्रभु होते हैं, वो कभी किसी को कुछ नहीं देते। हाँ नहीं देते तो फिर भी क्यों तो रोज मंदिर आ जाता है? इससे अच्छा तू जल्दी दुकान पर आ जा। तू वैसे ही काम करता है, तू और जल्दी आएगा और ज्यादा काम करेगा तो तुझे और ज्यादा पगार मिलेगी ना। अरे सेठ जी तमें रहवा दो, तमें नहीं समझो। क्या मैं नहीं समझूंगा? तू बहुत होशियार हो गया है, इसलिए मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है। अरे सेठ जी ऐसी बात नहीं है, आप तो बड़े पुण्यशाली हो, तभी तो आपके पास इतना धन और वैभव है। तो बताओ क्या आता है मंदिर?
अरे सेठ जी, हम मंदिर इसलिए आते हैं ताकि हमारे परिणामों में निर्मलता आ सके और हम भगवान के गुणों का श्रवण कर सके, बस और कुछ नहीं। चल चल, तू मुझे मत बना, मैं सब समझता हूँ, ये सब काम न करने के बहाने हैं, बस तू चल दुकान पर। हाँ सेठ जी, तुम। इस प्रकार सेठ जी मुनीम को मंदिर से जबरदस्ती पूरी तरह दर्शन विधि पूर्ण किए बिना ही लेकर चले जाते हैं और फिर मुनीम और सेठ जी दोनों जने सेठ जी की दुकान में प्रवेश करते हैं। मुनीम अपने काम में लग जाता है और सेठ जी अपने काम में लग जाते हैं। आइए देखते हैं उन दोनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है। अरे मुनीम, सुन तो जरा। हाँ बोलिए सेठ वो जी। अपना 10 साल पुराना वाला वैडा है ना? हाँ सेठ जी, 1 मिनट। बहुत ढीला इंसान है। अरे सेठ जी, वो वैडू तो उंदरा कुतरी गया, नहीं मिल रहा है वो। तू क्या बोल रहा है? मैंने तेरे को बोला था ना वो उसे अच्छे से संभाल के रखना, तूने कहाँ संभाल के रखा था उसे? अरे सेठ जी, 2 मिनट में आपको ढूंढ के देता हूँ, आप इतने गर्म मत हो जाओ, थोड़ा ठंड रखो। वो हिट्टी पड़ा बटे पे। ओ मुनीम जी, थोड़ा बैठा लगे उधर बीच में, सेंटर में बैठा, ताकि मोबाइल में आओगे। हाँ देखे पास में आए। थोड़ी देर कार्य करने के पश्चात सेठ जी को ख्याल आता है कि आज उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करना है। तो सेठ जी मुनीम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे मुनीम, मुझे याद आया, आज तो मुझे कारखानों का निरीक्षण करने जाना था। तुम दुकान और दुकान के गल्ले का ध्यान रखना, शाम को अगर हिसाब करते हैं। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पूरा गल्ला साफ कर दूंगा, सारा काम तमाम कर दूंगा। अरे क्या बोल रहा है? बोल, क्या साफ कर दूंगा? अरे सेठ जी, मेरे कहने का मतलब है कि सारे नोटों का अलग अलग बंडल बना के रखो, बस और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ, हाँ ठीक है। ध्यान रखना। इस प्रकार सेठ जी मुनीम को सारा कार्यभार सौंपकर अपने 7 कारखानों का निरीक्षण करने निकल जाते हैं। सेठ जी इतने पुण्यशाली थे कि वो 7 कारखानों के मालिक थे और उनके पास अपार धन वैभव था। पूरे दिन भर कारखानों का निरीक्षण करने के बाद सेठ जी थके हारे अपनी दुकान पर वापस पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, पूरा बदन दर्द कर रहा है। अरे सेठ जी, अब आ गए, कैसी रही आपकी यात्रा? बस बढ़िया रही। अब मैं सोच रहा था मैं घर जाकर खाना खाकर सो जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं संभाल लूंगा दुकान। हाँ, और टाइम टू टाइम बंद कर देना दुकान। जी सेठ। इस प्रकार सेठ जी घर पर सोने जा ही रहे होते हैं कि तभी अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ऐसा वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, भाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे मुनीम, तू ये क्या कर रहा है? चल चल दुकान पर बैठ। कहाँ किनके साथ
भी नाचने का मन हो गया इसलिए आ गया। तू कॉल पर जा। हाँ हाँ जा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। अरे वो सर्किट पान तो खा लिया अपन ने, आज वसूली करने चले। चलो। अरे इधर चलने, तू उधर चल। अरे बरक आज गाड़ी वसूली आलो तो આપણે એક ભાટો હાલે યાર, नदी वेरो भाटो लागे। चल सुन, मैं जाता हूँ, बहुत टाइम हो गया। अरे एटी ओ सुरावरा एटी। हाँ बोल। अरे हमरा आज नो हफ्तो गाड़ो हेडो। मारे भाई कई हफ्ता नहीं है, तू नहीं करते थके। ए मुगरा एटी आटला मोटा टोकन ना है ने તમે હપ્તો નહીં આલો। मैं बोली थी तू ना मारे भाई हफ्ता नहीं है। मुगाल तक एक बार नहीं आलवा बोआओ नक्की आएगी चल। भाई जी ये मु करो मेरे बिन बीड़ी से बढ़ावा। अरे ना हफ्ता है ना बीड़ी है, तू नहीं कर। चलो चलो आ गए उधर। ओ एटी ये पैसों सा बदेश रह जाएगा। हाओ कई हाथे नहीं आवा करू है, समझिया समझिया समझी तो का समझ। चल चल तू नहीं कर, खारवारो ध्यान मने ना कर। ओ इस प्रकार सेठ जी उन दोनों को बेइज्जत कर कर दुकान से निकाल देते हैं और घर जा ही रहे होते हैं, तभी मुनीम कहता है, अरे सेठ जी रुकिए जरा, एक बात के लिए। अरे सेठ जी वैसे बात तो वो सही कह रहा था, आप दिन रात इतना कमाते हो, किसके लिए कमाते हो? कोई तो आपके काम आता है नहीं। अरे क्या बोल रहा है, क्या काम नहीं आता? मेरे बीवी बच्चे हैं, उनके लिए कमाता हूँ। तू कहाँ उस बेवकूफ की बात पर ध्यान दे रहा है? नहीं सेठ जी फिर भी। क्या फिर भी? चल वो सब कुछ छोड़। मैं सोच रहा था मेरे पास 7 ही फैक्ट्री है और मेरे 2 बेटे हैं, तो अब मुझे 8वीं फैक्ट्री खोलनी ही पड़ेगी ताकि मैं दोनों में बराबर बांट सकूं फैक्ट्रियों को। अच्छा बता तेरा इस बारे में क्या कहना है? वैसे सेठ जी इस बात का जवाब दो उससे पहले एक शर्त लगाते हम दोनों। अगर मैं जीता तो आप मुझे मंदिर जाने से मत रोकना, और अगर आप जीते तो 8वीं 9वीं 10वीं जितनी फैक्ट्री खोलनी है खोल लेना। पर सुन, मैं बहुत थक गया हूं, अभी मैं तेरी एक शर्त नहीं सुन सकता। अरे सेठ जी बहुत छोटा काम है, इतना बड़ा काम नहीं है, आप सुनो तो सही। अच्छा चल बोल। इस प्रकार मुनीम सेठ जी के कान में कुछ बात कहता है और फिर सेठ जी प्रसन्न होकर कहते हैं, अरे मुनीम बस इतनी सी बात, मैं कह रहा हूँ ये शर्त तो पक्का मैं ही जीतूंगा, तू देख लेना। देखते हैं सेठ जी। हाँ चल। इस प्रकार मुनीम और सेठ आपस में कुछ चर्चा कर कर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। सेठ जी अपने घर पर चले जाते हैं और मुनीम भी दुकान मंगल कर कर अपने घर पर चला जाता है। आइए देखते हैं सेठ जी के घर पर उनके बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं। ये रामू कहाँ मर गया? रामू, ए रामू, कहाँ मर गया? हाँ सेठानी आया। जा अंदर जाकर उसकी मदद कर चाय नाश्ता बनाने में। अरे माँ मेरे लिए कुछ खाने का भी मंगा लो। ए कितना खाए गए तूने अभी तो थोड़ी देर पहले खाया था। अरे भैया आपको भूख नहीं लगती तो क्या हुआ, मैं तो पूरा दिन पबजी खेलते खेलते थक जाता हूँ। आप तो कुछ खाते नहीं इसलिए सूखी हुई लकड़ी जैसे हो गए हो। भाई फालतू बातें मत कर। अरे पबजी से याद है कि अभी तक पापा नहीं आए घर पे, कहाँ रह गए? मुझे उनसे फोन के पैसे लेने हैं। हाँ मुझे उनसे फोन के लिए पैसे लेने हैं। अरे नया फोन ये कब हुआ? अगर तू नया फोन लेना है तो मैं भी नया लैपटॉप लूंगा। तुझे लैपटॉप की क्या जरूरत है? मुझे तो पबजी खेलना पड़ता है इसलिए फोन लेना है। भाई ये फालतू बातें मत कर। अगर तू नया लैपटॉप लेगा, अगर तू नया फोन लेगा तो मैं भी नया लैपटॉप लूंगा। अरे तुम दोनों झगड़ाना बंद करो, तुम दोनों को जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, बस एक बार तुम्हारे पापा को घर पे आने दो।
अरे सेठानी मेरी भी पगार दिला देना। अरे तू अभी तक यहीं खड़े है, जा अंदर जाकर चाय नाश्ता ला। आया बड़ा पगार लेने वाला। मेरा मुंह मत ताक और मुझे चाय दे और मेरे बेटे को नाश्ता दे और आकर मेरे पेट दबा। सेठ जी आने वाले, कुछ खाने वाने का बनाया कि नहीं? तो अंदर जाकर बना ना। इस प्रकार सभी घर पर आराम फरमाते हैं और सेठ जी के पेशों पर ऐश करते हैं। तभी सेठ जी थके हारे घर में प्रवेश करने के लिए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अरे लगता है तेरे पापा आ गए, जा जाकर गेट खोल। अरे आ गए आप? पापा आप थक गए होंगे, बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। आप बैठ जाइए। लाओ पी लिया पानी, अब लाओ मेरे फोन के पैसे निकालो। और मेरी साड़ी के पैसे भी दो। अरे तुम दोनों मूर्खों, शांति रखो। पहले मैं खाना खा लूं, उसके बाद बोला ना पैसे दे दूंगा। भाई पापा जी मुझे भी मेरे लैपटॉप के पैसे दे दे। अब तुझे अलग से समझाओ क्या? बोला ना खाना खाने के बाद पैसे दे दूंगा। और फटाफट खाओ खाना। इस प्रकार सेठ जी अरे आप बहुत थके होंगे, जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाथ मुंह धोने चले जाते हैं। रामू जल्दी आ, सेठ जी के लिए खाना लगा। पूरा परिवार फिर साथ में मिलकर भोजन की तैयारी करने लग जाता है। सब जने बैठकर भोजन का आनंद लेते हैं। सेठानी भी बड़े प्यार से सेठ जी को भोजन कराती है। अरे भाग्यवान, तुमने तो आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। खीर खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ सेठ जी, आज मैंने खीर में नमक जो अच्छे से डाला था। अरे तो चुप कर, कुछ पता तो चलता नहीं है। अरे ये सब छोड़ो, आपने खाना खा लिया ना? अब लाओ निकालो मेरे साड़ी के पैसे और मेरे फोन और वॉच के। हाँ देता हूँ, लेकिन जो मेरे पैसों वाला बैग है वो रूम में पड़ा है, मैं रूम में से लेकर आता हूँ। इस प्रकार सेठ जी अपने रूम में पैसों से भरा बैग लेने जा ही रहे होते हैं कि तभी मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या हो गया आपको? आपको सोने की नहीं, रामू एक गिलास पानी लेके आ इस प्रकार सेठानी और पुत्र बुरी तरह भयभीत हो जाते हैं। आखिरकार एक हंसते खेलते परिवार के ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं। एक हंसता खेलता परिवार नष्ट होने की कगार पर आ जाता है। कैसी है ये संसार की विचित्रता। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और खजाना पड़ा यही रह जाएगा। सुंदर
सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्याला, बात कहूँ मैं भली भली। सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। घर में प्रवेश करता है। अरे मुनीम जी देखिए इन्हें क्या हो गया है। अरे ये सेठ जी को क्या हो गया? कल रात को ही तो दुकान से गए थे, क्या हो गया सेठ जी को? अरे ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता सेठ जी। क्या नहीं हो सकता? मुझे बहुत चिंता हो रही है, बताओ इन्हें क्या हो गया है। अरे सेठानी, सेठ जी तो चुप रहो, मेरे लिए ऐसे नहीं जा सकते। मैं अपने प्राणनाथ को ऐसे नहीं मरने दे सकती, कुछ तो उपाय होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हंसते खेलते सेठ जी को किसकी नजर लग गई? अरे अभी तो मेरे फोन के पैसे लेने भी बाकी है। अरे चुप रहो, ऐसे टाइम पे कैसी बातें कर रहे हो बेटा? लेकिन एक मिनट, मेरे पास एक उपाय है। मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ जो अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा देते। क्या बोल रहे हैं? इन्हें ठिकाने नहीं लगाना है। अरे चिंता मत लो, मेरे कहने का मतलब है अपने झाड़ू से जिंदे मुर्दा को भी जिंदा कर देते। ठीक है, तुम जल्दी जाकर बाबा को बुला कर लाओ, मैं इन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती। मैं अभी जाता हूँ सेठ जी, मैं अभी आ रहा हूँ। इस प्रकार मुनि बाबा को बुलाने चला जाता है। आइए देखते हैं कैसे है वो चमत्कारी बाबा जो अपने झाड़ू से जिगला दूं, प्यारे का क्या करवा दूं, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगली जिगली जिगला दूं, भूत भयंकर जिगला दूं, प्यारे का क्या करवा दूं, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगली जिगली जिगला दूं, भूत भयंकर जिगला दूं, प्यारे का क्या करवा दूं, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगली जिगली जिगला दूं, भूत भयंकर जिगला दूं, प्यारे का क्या करवा दूं, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगली जिगली जिगला दूं, भूत भयंकर जिगला दूं, प्यारे का क्या करवा दूं, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगली जिगली जिगला दूं, भूत भयंकर जिगला दूं, प्यारे का क्या करवा दूं, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगली जिगली जिगला दूं, भूत भयंकर जिगला दूं, प्यारे का क्या करवा दूं, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। सेवको हमारे लिए आसन लगाओ। भव्य ओ सेवको हमारा झाड़ू पकड़ो। बोलो भाई जुबरू बाबा की, जोर से जय बोलो। बोलो भाई जुबरू बाबा की। शांत बच्चा शांत। सेवक जाओ हमारे लिए सेवन के लिए फल लेकर आओ।
भाई हवा करना इस प्रकार तांत्रिक बाबा आराम फरमा रहे होते हैं कि तभी मुनीम वहां पर प्रवेश करता है। अरे जुमरू बाबा कोई है? अरे सेवा, ये आज कौन हमारे दरबार पे आकर खिचड़ा है? जाकर देखो जरा और ध्यान रखना, सीधे अंदर बता दूंगा, थोड़ा भाव खाना। बोलो भाई क्या काम है? अरे जुमरू बाबा से काम है, जरा बुलाओ तो। वो तो अभी नहीं मिल सकते तुमसे, वो तो अभी तपस्या कर रहे हैं। तुम्हें क्या काम है तुम मुझे बताओ, मैं बाबा जी को बता दूंगा। अरे सुनो, बाबा से कहना कि मेरे सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा है, तो वो अचानक से बेहोश हो गए, तो उन्हें ठीक करना है। जाओ बुलाओ। तुम इधर ही खड़े रहो, मैं जाके आता हूँ। हाँ जाओ। सेठ जी एक आदमी आप बाबा जी एक आदमी आपसे मिलने आया है। वो कह रहा है कि दिल का दौरा पड़ा है, तो क्या करूं, अंदर आने दूं के? अरे उसको बोलो अभी बाबा घोर तक में बैठे, जाकर उनको बोलो घोर तक कर रहे हैं। फिर उनको कहना थोड़ी देर खड़े रहो, भाव खाना, फिर तुम वापिस आ जाओ। बाबा जी अभी तुमसे नहीं मिल सकते, थोड़ी देर इधर रुक के प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। हाँ हाँ, हवा करने यार। परंतु मुनीम के तो सेठ जी के प्राणों का सवाल था, तो मुनीम से न रहा गया और फिर उसने आवाज दी। अरे जुमरू बाबा कोई है, जरा आओ तो। कौन आवी ना आको दाड़ो माथू खाई जो जुमरू बाबा, खबर तो है नहीं जुमरू बाबा। अरे भाई सेवक नंबर 2 जाग कर देखना कौन आके हमारे द्वार पे अपनी इतनी जोर जोर से पुकार रहा है। जाओ गलत जाओ जाओ। जी गुरु। बोलो बच्चा, क्या काम है जुमरू बाबा से? अरे जुमरू बाबा को बुलाओ, उन्हें कहना कि मेरे सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा है, तो उन्हें जल्द जल्द जिंदा करना है। उन्हें कहो कि अपने झाड़ू लेके आए और मेरे बाबा को जिंदा कर दे। अच्छा अभी जाता हूँ। अरे बाबा जी કંઈક તો આવ્યું હે, એને કૂતરાનું દિલનું દોરું પડ્યું। કૂતરાનો દિલનો દોરો હે ભાઈ? કૂતરાને ગંદાને દિલનો દોરો પડતો તો સાંભળ્યું નહીં? સાંભળ્યું? હું તો थकान में गया हूँ, जाके बोल दे भाई बाबा जी बहुत बड़े विद्वान है, दिल कुत्तों के दिल के दौरे जैसे इलाज नहीं करते, मना कर दो। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, बाबा जी बवासीर का इलाज नहीं करते। अरे भाई क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे सेठ जी को बवासीर नहीं हुआ है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, उसका इलाज करवाना है। क्या बके जा रहे हो? जरा जाओ तुम जुमरू बाबा को ही बुलाओ। अरे बाबा जी मान ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। अब इलाज नहीं कर रहे हो तो अंतिम संस्कार ही कर दो इसका। अबार तक मरियो नहीं, अंतिम संस्कार હું यार अगली जल्दी में से पुगा बन इस तरह बोल दो, जब तक नहीं मरेगा तब तक बाबा नहीं आएंगे, मर जाए कंफर्म हो जाए फिर बताना, फिर बाबा आएंगे। एक काम करो, उस बाबा को छोड़ो, उसे खुद बवासीर हो रखा है, वो खुद का इलाज तो कर नहीं पा रहा। सुनो तो मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारा इलाज कर दूँ। अरे क्या बोल रहे हो? क्या बोला रे? अरे गुरु जी सुन। मेरे क्या बोला? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर दिया। अरे बाबा जी आप तो स्टील की थाली में खाते हो, और हमारे बड़े भाई साहब भी स्टील की थाली में खाते हैं, उसमें तो कोई छेद ही नहीं है। कैसे कैसे भाई रखे, मेरे साथ रहते रहते तुम भी पागल हो जाओगे। अरे इनके साथ रहते रहते मैं पागल हो गया। बस ये मेरे सेवक थोड़े अभी नए नए ट्रेन हो रहे, क्या दिक्कत
बताओ। अरे बाबा जल्दी चलो, मेरे सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा है और वो बेहोश हो गए, उठ ही नहीं रहे। अब अपने झाड़ू से उन्हें जिंदा करो। तुमने कह दिया तुम्हारे सेठ को दिल का दौरा पड़ा है। आज है झुमरू बाबा का वक्त। तुम्हारे बाबा तुम्हारे सेठ का इलाज करेगा और उन्हें फिर से हंसता खेलता बना देगा। जाओ सेवक, हमारा झाड़ू लेकर आओ। धन्यवाद बाबा, आपकी बड़ी कृपा होगी, जल्दी चलिए। इस प्रकार बाबा अपने चेलों के साथ सेठ जी के घर पर रवाना हो जाते हैं अपने दिव्य झाड़ू के साथ। चलो शिक्षो। बोलो झुमरू बाबा की जय हो, बोलो झुमरू बाबा की जय हो। जिगला लो भूत भयंकर जिगला लो, प्यारे का क्या करवा दूं जिसको चाहे मैं मरवा दूं। बोलो झुमरू बाबा की प्यारे का क्या करवा दूं जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगला लो भूत भयंकर। आइए बाबा, घर में पधारिए। पहले दिल तो ज्यादा आइए बाबा, घर में पधारिए। बाबा जी, मेरे पति को बचा लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे बाबा जी, मेरे सेठ जी को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए ताकि वो फिर से अपने पहले जैसे अपनी तौन हिलाते हुए चल सके। बड़ी कृपा। क्या होगा? सब दूर हो जाओ, सब दूर हो जाओ। इस प्रकार बाबा अपने दिव्य ज्ञान से सेठ जी का परीक्षण करते हैं। जिगला लो भूत भयंकर जिगला लो, प्यारे का क्या करवा दूं जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगला लो भूत भयंकर जिगला लो, प्यारे का क्या करवा दूं जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगला लो भूत भयंकर जिगला लो, प्यारे का क्या करवा दूं जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगला लो भूत भयंकर जिगला लो, प्यारे का क्या करवा दूं जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगला लो भूत भयंकर जिगला लो, प्यारे का क्या करवा दूं जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगला लो भूत भयंकर जिगला लो, प्यारे का क्या करवा दूं जिसको चाहे मैं मरवा दूं। जिगला लो भूत भयंकर जिगला लो, प्यारे का क्या करवा दूं जिसको चाहे। जय हो। शांत बच्चा शांत। ये क्या देख रहा हूँ मैं? क्या देख रहा हूँ मैं? जी क्या देख रहा हूँ मैं? जो बीमारी 100 वर्षों तक मैंने मेरे गुरुजी झुमरू बाबा के समय देखी थी, वो आज पुनः मुझे दिख गई। उस बीमारी का इलाज उस जमाने में हमारे बाबा झुमरू बाबा ने किया था। अपनी रिद्धि सिद्धि से उसका इलाज उन्होंने ढूंढा था। आज वो सुअवसर मुझे मिला है। आज मैं इस सेठ को चलता फिरता करके बताऊंगा। देखता हूँ। सेवक, हमारी सामग्री लाई जाए। ये हमारे गुरु झुमरू बाबा द्वारा सिद्ध कई विद्या है। इस विद्या के अंदर मुझे घर के किसी एक सदस्य की आवश्यकता पड़ेगी। कौन आएगा?
मैं करूंगा मदद। शाबाश बच्चा, शाबाश। तेरे जैसे मोटे पेट वाले ये काम कर सकते हैं। उनके पास ही इतना बड़ा कलेजा होता है। सही बात है बच्चा, ये बस इसका सेवन कर ले और इस विद्या को पूर्ण कर, जिससे तेरे पिता चलते फिरते फिर खड़े हो जाएंगे। ग्रहण कर शिष्य, बच्चा ग्रहण कर। नहीं, मैं अभी नहीं बनना चाहता। मेरा तो अभी फोन लेना भी बाकी है। कब तक ये नोकिया का डिबरा लेके घूमूंगा। अरे बच्चा, इस भस्म का सेवन करने से घर के हर एक सदस्य में से किसी एक सदस्य की प्राण सेठ के अंदर आ जाएगी और सेठ पुनर्जीवित हो जाएगा। ये हमारा काला है। सेठ फिर से जीवित हो जाएगा। बच्चा, तू देगा अपने पिता के लिए आहुति? नहीं, क्यों? मुझे मेरे सपने साकार करने। सेठानी, नहीं, मैं अपने बच्चों की जान नहीं देने दूंगी। वाह, तुम ही दे दो। नहीं, मैं अपनी जान नहीं दूंगी। आखिर मेरी तो अभी उम्र ही क्या है। अरे क्या बात करे हो तुम सब, अपने सेठ जी के लिए इतना नहीं कर सकते तुम? और तुम दोनों बेटा, जो तुमने जीवन भर इनकी सेवा की वो केवल एक दिखावा था, और तुम तो इतना कर ही सकते हो अपने पति के लिए। अरे ये मरते हैं तो मरे, इनके चक्कर में हम हमारी जान नहीं गंवाएंगे। हम अपने प्राणों की आहुति नहीं देंगे। यह सब सुनकर जुमरू बाबा क्रोधित हो जाते हैं। घोर अपमान, मेरा घोर अपमान हुआ है बुलेट। आज तेने मेरी विद्या का अपमान किया है। इस परिवार में किसी को भी सेठ के प्रति लगन नहीं है और तू मुझे बुला कर लाया। घोर अपमान। हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। नहीं बाबा जी, रुकिए। इस प्रकार जुमरू बाबा रुष्ट होकर यहाँ से चले जाते हैं और अपने शिष्यों को भी साथ ले जाते हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं। जब इनका अंतिम संस्कार करना हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट हमको ही देना। हमारा झाड़ू लिया जाए शिष्य। चलो यहाँ से, चलो। अरे हमारा मुकुट। जी बाबा। जय हो जुमरू बाबा की। जय हो जुमरू बाबा की। और बाबा तो वहाँ से चले जाते हैं। अब मुनीम को बड़ा ही क्रोध आता है। वो मुनीम परिवार वालों से कहता है, तुम सभी दुष्ट हो, दिखावा करते हो, आडंबर करते हो। और फिर अचानक से मुनीम कह उठता है, जो तुमने इनकी जीवन पर सेवा की वो केवल एक दिखावा था। आज देखो ये हमें छोड़कर चले गए हैं और तुम हो कि बस इनके पैसों और इनके जमीन पर ही कब्जा करना चाहते थे। कैसे लोग हो तुम? सेठ जी खड़े हो जाते हैं। अरे भूत आया, भागो। अरे कोई भूत नहीं आया है, मैं अभी जिंदा हूँ। मुझे लगता था मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है, पर ये क्या, मेरा परिवार तो पीठ पीछे कुछ और ही है। जब मेरे पाप का उदय था तो ये लोग कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया, और लेकिन जब पुण्य का उदय होता है तो सब लाभ लेने आते हैं। मैं सब समझ गया हूँ। अब मुझे संसार में रहना अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं समझ गया हूँ कि पंचपरमेश्वर की शरण ही सच्ची शरण है। इस प्रकार सेठ जी सोचते हैं कि इनके लिए मैंने 7 फैक्ट्री खोल ली और नरक भी इस लोक में 7 ही है, और मैं इन दुष्टों के लिए 8वीं फैक्ट्री खोलने जा रहा था। 8वीं फैक्ट्री खोल के मैं कौन से नरक में जाता? नरक भी 7 ही होते हैं और मैंने पाप भी 8 नरकों जितना कर लिया है। और सेठ जी ये सोचकर वैराग्य को धारण करते हैं और उसी समय परिवार को छोड़कर स्वाध्याय में और धर्म में अपनी रुचि लगाते हैं। आशा है हमें आप सभी को हमारे नाटक का शीर्षक और उसकी सार्थकता अवश्य पसंद आई होगी। अभी पात्र परिचय होगा, उसके पश्चात जाए आप सभी से अनुरोध है। बोलो जुमरू बाबा की जय हो। सारे पात्र